दोस्तों, जो हमारे किसान भाई गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोते हैं, उनका गन्ना लेट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये गन्ना अप्रैल में या फिर मई के शुरू में हो जाता है और उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण गन्ने का जमाव भी कम आता है और बाद में बारिश भी जल्दी शुरू हो जाती है कभी कभी। तो उससे हमारे गन्ने का विकास ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे गन्ने की उपज कम मिलती है और भी किसी कारण से कुछ किसान भाई हमारे गन्ना बोने में लेट हो जाते हैं और उस लेट होने के कारण हमारे जो गन्ने का जो विकास है नहीं होता है और कुल मिलाकर उत्पादन कम मिलता है। तो दोस्तों, अब आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं। यदि आप इस उपाय को अपना लेते हैं तो आपका गन्ना 1 से 1.5 महीने अगति हो जाएगा। यानी कि आपका जो गन्ना आप अप्रैल में बोएंगे वो आपका गन्ना मार्च की तरह होगा, और यदि आप अप्रैल के लास्ट में बोएंगे तो आपका ये 15 मार्च के बाद की तरह गन्ना होगा। यानी कि आपका गन्ना अगैती हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगला जो वीडियो हम लाने वाले हैं वो है रेड रोड के ऊपर। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो पढ़ने की सूचना समय से मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन है वो है नर्सरी। यानी कि हम गन्ना बोने से पहले यदि हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं और उसकी रोपाई समय पर कर देते हैं तो हमारा गन्ना 1 से 1.5 महीने अगैती हो जाता है। आप मान लीजिए आपको गन्ना ये गेहूं कटाई के बाद अप्रैल के शुरू में बोना है, तो आप इसकी जो नर्सरी है आप 15 फरवरी से 20 फरवरी तक डाल दीजिए। तो आपका गन्ना ये ऐसा हो जाएगा जैसे आपने फरवरी के बीच में गन्ना बोया हो। और दोस्तों, यदि आपको अप्रैल के लास्ट में गन्ना बोना है तो आप इस मार्च में आप इसके लास्ट में नर्सरी डाल दीजिए। तब आपका जो गन्ना है वो मार्च के आखिर की तरफ हो जाएगा। कुल मिलाकर जो आपका गन्ना होगा 1 से 1.5 महीने अगैती हो जाएगा, जिसके कारण आपको गन्ने का जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलेगा, मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि गन्ने की नर्सरी किस प्रकार तैयार की जाती है, कौन कौन सी इसकी विधियां हैं। तो सबसे पहले हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो बेड पर करते हैं। यानी कि हम ज़मीन तैयार करके उस पर बेड तैयार कर लेते हैं। और यदि हमारा एरिया छोटा है, हमें थोड़े एरिया के लिए नर्सरी तैयार करनी है, तो हम फावड़े की सहायता से हम अपनी ज़मीन को खोद कर तैयार करके भुरभुरी कर कर बेड तैयार कर लेते हैं। यदि हमारा ज़मीन ज़्यादा है, इलाका ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो हम उसे रूटावेटर की सहायता से तैयार करके अपने बेड तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों, बेड तैयार करने के लिए आपको चाहिए कि जो बेड की जो ये चौड़ाई है वो उसे आपको 1 मीटर रखनी है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर रखनी है। और दोस्तों, बाकी आपकी आवश्यकता अनुसार इसकी लंबाई रखिए और इस प्रकार बेड तैयार करके आप इस पर इसकी बुवाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको गन्ने के टुकड़े तैयार करने पड़ेंगे, और गन्ने के टुकड़े तैयार करने के लिए आपको सिंगल बट का टुकड़ा तैयार करना होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो गन्ने का टुकड़ा है ये इस प्रकार तैयार करना है। और ये जो इसका टुकड़ा है, जो ऊपर का जो भाग है ये बट का यानी कि आँख का, ये छोटा होना चाहिए और नीचे का जो भाग है थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इस पर आपको टुकड़ा तैयार करना है, क्योंकि दोस्तों इसका जो बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये जो नीचे का जो बड़ा भाग है इससे हमारा जो इसका जो अंकुरण होगा, जो नया पौधा आएगा वो इससे ज़्यादा खुराक लेता है। और इस प्रकार आप बेड पर ये टुकड़े आप लगा सकते हैं। और टुकड़े लगाने के लिए आपको किसी लकड़ी की सहायता से इस बेड के चौड़ाई में आप एक नाली सी तैयार कर लें और उस पर ये खड़े रूप में इसे टुकड़ों को लगाएं। और टुकड़े की जो दूरी है आपको करीब 1 इंच रखनी है। इसकी टुकड़े से टुकड़े की दूरी 1 इंच रखनी है करीब। और इस प्रकार आप इस टुकड़ों को बो सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो आप
कुछ ज़्यादा रखेंगे, यानी कि 3 इंच इसकी चौड़ाई रखिए, टुकड़े से टुकड़े की जो लाइन होती है उसकी दूरी आप रखिए, तो आपको जो इसका नर्सरी है वो अच्छी तैयार होगी। और दोस्तों, नर्सरी तैयार करने से पहले, यानी कि जो आपने टुकड़े तैयार किए हैं, इनका शोधन अवश्य कर लेना चाहिए। शोधन करने के लिए आप कार्बनडाजिम 50% के रूप में जो रसायन आता है उसे यूज कर सकते हैं, और उसको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, आप 2 ग्राम मात्रा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर इन टुकड़ों को आप 10 से 30 मिनट तक डुबो कर रखिए। उसके बाद इनकी बुवाई करते हैं तो आपकी नर्सरी अच्छी तैयार होती है। और दोस्तों, जब आपकी ये नर्सरी तैयार हो जाए तब आप अपने खेत में इसकी रोपाई कर सकते हैं। और रोपाई करने के लिए आपको ये तरीका अपनाना होगा, क्योंकि जब हम रोपाई करने के लिए पहले हम अपनी ज़मीन तैयार कर लें, और ये टुकड़े की जो हमारे पौधे के रूप में तैयार हो जाएंगे, इन्हें बाद में उखाड़ के ले जाएं। तो सबसे पहले हमें इसकी सिंचाई करनी चाहिए ताकि इनमें नमी अच्छी हो जाए, और ये जड़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें, ये जड़ों से मिट्टी लगकर हमारे जहाँ हमें ट्रांसप्लांटिंग करनी है वहाँ पहुँच जाएं। और दोस्तों, इसका जो ट्रांसप्लांटिंग है, हमें ये विचार करना चाहिए कि जिसमें टेम्परेचर कम हो, यानी कि शाम के समय इसकी रोपाई करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और दोस्तों, एक काम और करें, यदि आप रोपाई से पहले जब खेत में जो नालियाँ हम तैयार करते हैं उसमें पहले हल्की सी सिंचाई कर दें, उसके बाद इन पौधों को लगाएं। और यदि हम पहले सिंचाई नहीं करते हैं तो हमें तुरंत पानी देने की आवश्यकता होती है, यानी कि तुरंत हमें सिंचाई करनी होती है। तब हमारे जो गन्ने हैं, ये 100% गन्ने हमारे चल पड़ते हैं। ये टुकड़े के जो हमारे पौधे हैं, तो ये पौधे हमारे मरते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय हमारा जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। यदि हम तुरंत सिंचाई नहीं करेंगे तो हमारे पौधे सूख सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा जो तरीका है वो है जो हमारी ट्रे आती हैं, और ट्रे जो 20 से 25 खाने की आती हैं, आप आवश्यकता अनुसार उन ट्रों को आप खरीदिए और उनमें आप नर्सरी लगाइए। और दोस्तों, उसमें नर्सरी लगाने के लिए आपको जो सिंगल बट का टुकड़ा वो थोड़ा छोटा तैयार करना है। ये इस प्रकार का होना चाहिए, जो ट्रे की जो सांचा होता है उसके आकार का ये होना चाहिए। और दोस्तों, उसमें आप कोकोपीट तैयार कर सकते हैं। कोकोपीट में आप वर्मी कंपोस्ट मिलाकर, यदि आपकी ज़मीन ज़्यादा चिकनी है तो उसमें इस प्रकार तैयार करें, तो एक भाग तो आप उसमें लीजिए मिट्टी, जो हमारी खेत की मिट्टी होती है, और एक भाग लीजिए गोबर का खाद ले सकते हैं या कोकोपीट ले सकते हैं। यदि हमें कोकोपीट नहीं मिलता है तो हम वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो इसमें हमें ये ट्रे में लगाकर, तो पहले आधा जो ट्रे का जो गड्ढा होता है उसमें इस टुकड़े को रखकर, उसके बाद उसमें मिट्टी, हम जो हमारी तैयार की गई मिट्टी है वो ऊपर से डाल देनी चाहिए, और उसके बाद हमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। और सिंचाई हमें हजारे से करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि हम इस क्यारी को तेज़ सिंचाई करेंगे ट्यूबवेल वगैरह की सहायता से तो मिट्टी बहने का खतरा रहता है। उसी प्रकार हमें बेड में भी यही तैयारी करनी है, या तो हमें हजारे की सहायता से करनी है, या बेड की जो नाली होती है उस नाली में सिंचाई करनी होती है। जब हम नाली के आधी नाली से ज़्यादा हम भर देते हैं वो धीरे धीरे नमी हमारे पूरे बेड पर हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो गन्ने का जो जमाव है अच्छा होता है। और दोस्तों, नमी बनाए रखने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, इन बेड पर आप जो पत्ती होती है गन्ने की उसको बिछा सकते हैं, या जो हमारे जो ट्रे हैं इन पर हम पत्ती बिछा सकते हैं, जिससे ये नमी ज़्यादा बनी रह सके और हमें सिंचाई कम से कम करनी पड़ती है और हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। और दोस्तों, इसी प्रकार जो तीसरा तरीका है वो होता है जो हमारे पॉलीथीन के, प्लास्टिक के जो गिलास आते हैं, इन गिलास में आप पहले नीचे से छेद कर लीजिए, 2 से 3 छेद कर सकते हैं। इसके लिए आप जो सुआ आता है या आपका पतला सरिया हो उसे गर्म करके आप प्रत्येक गिलास में छिद्र कर लीजिए।
छिद्र करने से दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे निकल जाता है। फिर उस गिलास में आप आधे से कुछ ज़्यादा जो हमारी जो तैयार है, जैसे पहले मिट्टी तैयार की थी उसी प्रकार मिट्टी तैयार करके उसमें आधा से ज़्यादा थोड़ी भर लेनी चाहिए। और उसके बाद हमें उसमें जो सिंगल वुड का जो टुकड़ा है वो इस प्रकार रखना चाहिए कि जो इसकी जो ये आँख है, यानी कि जो वड है, ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए। तो इसके जो अंकुरण होगा वो जल्दी होगा। और उसके बाद फिर उसमें हमें जो मिट्टी है उसे रख देनी चाहिए। और उस मिट्टी में रखने के बाद हमें फिर सिंचाई कर देनी चाहिए। और सिंचाई करने के बाद इन्हें भी हम पत्ती वगैरह से ढक सकते हैं, जिससे इसमें नमी बनी रहती है। और इस प्रकार इनका जमाव बढ़िया होगा। और हमारी जो नर्सरी है जब 4 से 5 पत्ती की हो जाती है, यानी कि 1 से 1.5 महीना, तो दोस्तों जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो 1.5 महीना हमारी नर्सरी में तैयार होने में लगता है। जब टेम्परेचर कम होता है, यानी कि हम जैसे अक्टूबर के महीने में नर्सरी तैयार करेंगे तो उस समय 1.5 महीना नर्सरी में तैयार लगता है। यदि हम मार्च के महीने में करेंगे तो हमें 1 महीने में नर्सरी तैयार हो जाती है। यदि हम फरवरी में करेंगे तो इसमें भी 45 दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार नर्सरी तैयार करके आप अपने गन्ने की जो पैदावार है लेट बोने में भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।